बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त से और आसान से घरेलू नुस्खे के साथ। जो मरीज़ महंगे महंगे इलाज नहीं करवा सकते, महंगी अद्वियात नहीं खरीद सकते, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कह सकते कि तोहफ़ा है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से 15 या 20 mm की जो पथरी है वो निकल जाएगी। गुर्दा में पथरी हो या मसाना में पथरी हो, यकीन के साथ दुआ के साथ आप ये दुआ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। बाकी शिफा में जाना बल्ला, शिफा देने वाली वही ज़ात है। यकीन रख के दुआ करके ये दुआ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। नाज़रीन, दो चीज़ें हैं आपने इस्तेमाल करनी है, फिर आपने कमाल देखना है। आप भी और से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस नुस्खा को लाजमी शेयर भी करना ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। नाज़रीन, ये है कलत्थी, तो हम कलत्थी बोल देते हैं। कलत्थी आपने लेनी है 100 ग्राम। गोखरू जिसको बकड़ा बोल देते हैं, ये भी आपने लेना है 100 ग्राम। कलत्थी और बकड़ा या गोखरू कहते हैं इनके, ये कलत्थी और ये गोखरू, इसको बकड़ा बोलते हैं। 100 ग्राम आपने कलत्थी लेनी है और गोखरू भी 100 ग्राम लेना है। दोनों को नाज़रीन आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। मोटा मोटा सा कूटने के बाद इनको आपने कह सकते हैं कि 1.5 किलो पानी में भिगो देना है। यानी कि गोखरू और कलत्थी को मोटा मोटा कूटने के बाद आपने 1.5 किलो पानी में भिगो देना है। 12 घंटे के बाद आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है, यानी कि हल्की आग पर इसको पकाएं। जब आपका 3 पाव पानी रह जाए, यानी कि आधा पानी रह जाए, तो आपने आग बंद कर देनी है। पानी को छान लेना है, यानी कि साफ़ कर लेना है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आप नोट कर लेना नाज़रीन। ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, खाने से 1 घंटा पहले। 1 कप यानी कि चाय वाला जो कप होता है वो आपने 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को। जब ये पानी ख़त्म हो जाए इसी तरीके से दोबारा फिर तैयार कर लें, यानी कि कलत्थी और गोखरू लेकर। कलत्थी और गोखरू आपको किसी भी कह सकते कि अच्छे दवाखाना से आसानी के साथ मिल जाएगा और इतनी कोई महंगी जड़ी बूटियाँ नहीं हैं। यानी इसको इसी तरीके से आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, यानी कि कम से कम दिन में आपने 15 से 20 गिलास पानी इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से इस नुस्खा के इस्तेमाल से पथरी वगैरह 20 mm या 15 mm की है, वो भी इंशाअल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से कह सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े रेज़ा रेज़ा होकर मट्टी बनकर निकल जाएगी। पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पराठा वगैरह, तली हुई चीज़ें हो गई, इनसे परहेज़ करना है। और अगर आपको शहद दस्तयाब है, शहद पानी में डालकर वो पी लिया करें रात को, या वैसे पी लिया करें 1-2 चम्मच, और 1 चम्मच जैतून का तेल भी पी सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं, यानी कि आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर मिल जाए तो बेहतर है, पी सकते हैं। नहीं तो ये नुस्खा आपने लाजमी 3 टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि चंद हफ़्ते इस्तेमाल से 2 से 3 हफ़्तों में इंशाअल्लाह जी आपका बहुत अच्छा कह सकते हैं कि ये जो नुस्खा देगा आपको फ़ायदा। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जो आपकी पथरी वगैरह वो इंशाअल्लाह निकल जाएगी। जो छोटी पथरी हैं, यानी बिल्कुल कह सकते 15 mm से छोटी है या 20 mm से छोटी है, वो तो 1 हफ़्ता में ही इंशाअल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से यानी कि निकल जाएगी। यानी कि बड़ी पथरी को मैं कह रहा हूँ 2 से 3 हफ़्ता आप इसको इस्तेमाल कर लें। अगर छोटी पथरी हैं वो इंशाअल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से कह सकते हैं कि 1 ही हफ़्ता में निकल जाएगी। फिर भी नाज़रीन, जब पथरी आपकी निकल जाए तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, पराठा वगैरह तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, और 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ें। इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, दुआ करें और दुआ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम।